ओम साई राम। वेलकम टू साइंस समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि हम पूरा दिन पॉजिटिव कैसे रहें। जो आजकल का तनाव भरा माहौल होता है हमारे आसपास, तो हम लोग किस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रखें, किस तरह से बाबा से जुड़े रहें, किस तरह से खुश रहें और किस तरह से हमारे जीवन में, हमारे दिन में, पूरा दिन में सकारात्मकता बनी रहे और हमारा मन शांत रहे। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि हम सुबह सभी लोग साई संदेश सुनते हैं या बाबा का कुछ भी साई संदेश पढ़ते हैं या बाबा की कोई भी चीज़ जो भी आप करते हो, साइंस और चरित्र पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, उससे आपको सुबह पॉजिटिविटी मिलती है। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता जाता है ना, वैसे वैसे हम बाहर की दुनिया से अफेक्ट होने लगते हैं और जो वो एनर्जी होती है ना, बाहर की नकारात्मक जो चीज़ें होती हैं वो हमारे माइंड पर अफेक्ट करने लगती हैं और हम बहुत जल्दी ना अफेक्टेड होने लगते हैं। और इसके लिए ना हम कुछ चीज़ों को लेकर ना बहुत परेशान होते हैं। हफ्तों हफ्तों तक हम लोग परेशानी में घिर जाते हैं। कुछ चिंता होती है हमारे मन में। कभी कभी हम आगे की चीज़ों को सोच लेते हैं, कुछ चीज़ों का हम अनुमान लगा लेते हैं। कुछ चीज़ें होने वाली होती हैं और कुछ नहीं भी होने वाली होती है ना, तो उसकी टेंशन भी हमारे दिमाग में ऑलरेडी होती है। तो हम क्या करें? और हम सबकी लाइफ इतनी बिजी है ना, कभी वर्क का टेंशन, कभी किसी और चीज़ का टेंशन, कभी कॉलेज का टेंशन, कभी शादी का टेंशन। तो बहुत सारी टेंशनें हैं हमारी लाइफ में जिसे लेकर ना हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा। तो हम इन सब चीज़ों से बाहर कैसे आएँ? क्योंकि हमारे लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है ना, एक ख़त्म होती है दूसरी पहले आ जाती है और ये चीज़ें चलती ही रहती हैं। तो हम इन सब चीज़ों के बीच में अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें, खुश कैसे रहें और हम बाबा से भी कैसे जुड़े रहें? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे आसपास इतनी नेगेटिव चीज़ें हो जाती हैं या हमारे साथ कुछ नेगेटिव इतना हो रहा होता है ना कि उस वक्त ना हमारा विश्वास भक्ति से और बाबा पर से डगमगाने लगता है और हम बाबा को भी एक बार को छोड़ देते हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ में हुआ है कि वो चीज़ अगर नहीं हो पा रही है तो हम बाबा को छोड़ देते हैं, ऐसा लगता है बाबा नहीं है। तो वही चीज़ें हैं और हम इन सब चीज़ों से कैसे बाहर आ सकते हैं? तो कई लोग मेडिटेशन करते हैं अपने आप को शांत रखने के लिए, अपने मन को शांत रखने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। लेकिन अगर आपको पूरे दिन में पॉजिटिविटी को बनाए रखना है ना, तो आपको क्या करना है? पूरा दिन में ना आप कोई भी टाइम को चूज़ कर लीजिए, या सुबह का हो, शाम का हो या रात का हो, कोई भी एक टाइम चूज़ कर लीजिए और उस टाइम पर 15 से 20 मिनट या फिर 30 मिनट आप वो टाइम निकालिए। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग हो या आप हाउसवाइफ हो, कुछ भी हो, आप सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है। तो आप ना 30 मिनट्स का टाइम ज़रूर निकालिए अपने लिए और जो भी आपको टाइम सूटेबल हो, जो सही लगे, वो टाइम आप ज़रूर निकालें। और उस टाइम पर ना अच्छे से नहा धोकर, स्नान कर कर ना शुद्ध होकर बाबा के पास में बैठें और बाबा से प्रेयर करें, बाबा से प्रार्थना करें। क्योंकि प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है ना, इतनी पॉजिटिविटी होती है कि जो भी आप चाहते हो ना वो आपको मिलेगा और आपको ना एनर्जी मिलती है। जो हमारे चारों तरफ ब्रह्मांड में एनर्जी होती है ना, वो हमें अफेक्ट करती है, वो हमारे पास आती है। तो उस एनर्जी को हमें जनरेट करना होता है। और अगर आप किसी के लिए भी प्रेयर कर रहे हो ना, या अपने लिए करो या किसी और के लिए भी करो, लेकिन प्रेयर आप कर रहे हो तो आप पर सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ता है कि आप जिसके लिए भी प्रेयर कर रहे हो ना, किसी अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए कर रहे हो, बाहर वाले के लिए कर रहे हो या किसी के लिए भी आप प्रेयर कर रहे हो, तो सबसे पहले जो अफेक्ट है ना प्रेयर का, वो आपको मिलेगा। उसका इम्पैक्ट सारा आप पर आएगा। और जब आप मन लगाकर अच्छे से पूजा करते हो ना, बैठकर 108 बार नाम जाप करते हो, या फिर आप माला का जाप करते हो, या साइंस और चरित्र पढ़ते हो, कष्ट निवारण मंत्र पढ़ते हो, या आपको जिस भी भगवान पर विश्वास है, जिस भी मंत्र पर आपको विश्वास है ना, आप वो मंत्र करते हो, उससे आपको एनर्जी मिलती है, उससे आपको फीलिंग अच्छी आती है, आपको महसूस अच्छा होता है। और जो वो फीलिंग आती है ना, जो आपको अच्छा महसूस होता है, वो क्या होता है? वो पॉजिटिविटी होती है, वो सकारात्मकता होती है, वो खुशी होती है, वो आनंद होता है जो आपके अंदर से ऑटोमेटिक आ रहा होता है। जब आप थोड़ी देर बैठ कर ना, जब आप करोगे ना, तो आपको खुद समझ में आएगा जो आपके अंदर की नेगेटिव चीज़ें होंगी ना, वो बाहर निकल जाएंगी और आप टेंशन से भी मुक्त हो जाओगे। आपको लगता है ना कल क्या होगा, कैसे होगा और कैसे करना होगा, वो सब ना आप जहाँ भी अटक रहे हो, जहाँ भी रुक रहे हो ना लाइफ में, तो बस आप वहाँ से बाहर निकल जाओगे धीरे धीरे। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो ऑफिस गोइंग वाले होते हैं, जिनको पूरा दिन टाइम नहीं मिलता, वो रात में ऐसा कर सकते हैं। रात में आप ऐसा कर सकते हो कि वार्म वाटर लेकर आप थोड़ा सा शावर ले लें, नहा लें और नहाने के बाद अच्छे से स्वच्छ हो जाए
और नहाने के बाद ना आपको एक फ्रेशनेस लगती है। जब आप फ्रेश होगे ना तो बाबा के आगे बैठिए और बाबा के आगे धूप बत्ती जलाइए या फिर दीपक जलाइए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कीजिए। क्योंकि बाबा के सामने अगर आप बैठेंगे ना, धूप बत्ती या दीपक जो भी जलाएंगे आप, उससे आपको एनर्जी मिलती है। और बाबा को तो वैसे ही ना धूप बत्ती अगरबत्ती ये बहुत पसंद है, बाबा को सुगंध बहुत भाती है। तो आप जब भी घर पर आए ना रात को, और रात को आने के बाद जब आप वार्म वाटर से अपने आप को शॉवर ले लें, नहा लें, अच्छे से फ्रेश हो जाएं, और उसके बाद आप खाना वाना खाने के बाद सब चीज़ों से निकलने के बाद, जो भी टेंशन है, जो भी चीज़ें हैं, इन सब से बाहर निकलने के बाद ना एक समय ऐसा होता है जो अपना खुद का होता है। अपने आप का जो समय होता है ना, उस समय में जो आपका सोने का समय होता है, जो आपका खुद का समय होता है, जिसमें हम मोबाइल में वीडियोस देख रहे होते हैं या म्यूज़िक सुन रहे होते हैं, जो अपना खुद का पर्सनल जो समय होता है, उस समय में से ना थोड़ा समय बाबा के लिए निकालिए और बाबा के सामने बैठिए। बाबा के आगे अगरबत्ती जलाइए, दीपक जलाइए, बाबा के आगे पूजा करिए, बाबा का नाम स्मरण करिए, जो भी आपको अच्छा लगता है। या अगर आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, गणेश जी को मानते हो, माँ दुर्गा को मानते हो, शिव को मानते हो, कान्हा को मानते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, सारे रूप अलग अलग हैं, शक्ति एक ही है। आप जिस भी भगवान को मानते हो ना, उन्हीं भगवान के सामने बैठकर 108 नाम जाप करिए और 1008 आप नाम जाप करिए। आपको ऐसा लगता होगा ना कि जो बाबा का 108 बार नाम लेता है या फिर 1008 बार नाम लेता है, या जो बाबा की एक एक घंटा 2-2 घंटा पूजा करता है, जो बाबा का पूरा दिन नाम स्मरण करता है, तो बाबा उसे ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं। और जो 8 बार नाम ले रहा है या 1-2 बार नाम ले रहा है या बाबा को सिर्फ प्रणाम कर रहा है, तो उसे बाबा कम आशीर्वाद देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा सबकी सुनते हैं, सबको सेम आशीर्वाद देते हैं। बाबा के लिए सब बच्चे समान हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इसका मतलब ये होता है कि अगर हम 108 बार जाप कर रहे हैं या 1008 बार कर रहे हैं, तो उसमें समय लगता है। और जिस भी पाठ पूजा में समय लगता है ना, बैठकर आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ में चीज़ें कर रहे होते हैं, नाम स्मरण कर रहे होते हो, तो वहाँ पर ज़्यादा वक्त लगता है। और जहाँ पर ज़्यादा वक्त लगता है ना, तो हमारा माइंड जो होता है ना, वो पीसफुल हो जाता है, शांत हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जितनी बार भी आप कर सको उतना करो। अगर आप विदाउट काउंटिंग करना चाहते हो, बिना गिने करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको 108 बार करना है या 1008 बार करना है। आपको जैसे करना है, जितने वक्त करना है, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, पर आप करिए। जितना वक्त आप देंगे ना, उतना वक्त आपके माइंड में शांति मिलेगी। और ये डेफिनेटली मैं बोलती हूँ, आपको डेफिनेटली शांति मिलेगी। आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि आपका जो मन है ना, वो बहुत शांत हो जाएगा, बहुत कूल मन काम हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। और आपके अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होगी ना सकारात्मकता वाली, आपके अंदर ऑटोमेटिक विश्वास जागृत होगा कि बाबा हैं, बाबा संभाल लेंगे। और आपके अंदर जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं ना, उन सब से आप बाहर निकल जाओगे। कई लोग चीज़ें ऐसे सोचते हैं ना कि हमारे अंदर बहुत नेगेटिविटी है, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। डिप्रेशन बोलना बहुत आसान है, लेकिन डिप्रेशन में जो जाता है ना, उसे पता होता है कि डिप्रेशन कितनी बड़ी चीज़ है, जिससे बाहर निकलना ना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर आपके साथ में भी ऐसा होता है ना कि आप नेगेटिविटी से बहुत परेशान हो या आपको डिप्रेशन की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप 5 डेज़ ये ज़रूर करना। एक हफ्ते में आपको 5 दिन ज़रूर करना है। रोज़ करिए, नियम से करिए। और कभी आप साईं सचरित्र का एक पेज ही पढ़ लीजिए, या फिर आप साईं माँ को मानते हो, दुर्गा माँ को मानते हो, गणेश को मानते हो, या हनुमान जी को मानते हो, शिव को मानते हो, आप जिस भी भगवान पर विश्वास करते हो, जिस भी मंत्र पर विश्वास करते हो, उस मंत्र को आप करिए। या जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको इस मंत्र करने से एनर्जी मिलती है, आपको शांति मिलती है, तो आप वो वाला मंत्र करिए। चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे वो कष्ट निवारण मंत्र हो, या हनुमान चालीसा हो, शिव चालीसा हो, जो भी आपको सुटेबल हो वो आप करिए। बाबा के सामने बैठिए, थोड़ी देर ज़रूर बैठिए। जिस भी भगवान को आप मानते हैं ना, उनके सामने आप बैठिए, देखना आपको शांति मिलेगी। और अगर आप रात को नहीं कर सकते तो सुबह करिए, सुबह नहीं कर सकते तो रात को ज़रूर करिए। और ये अगर आप नियम से करेंगे ना, तो देखना आपको, अगर आप रात को करते हैं तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और जब आप सुबह उठोगे ना, तो फुल एनर्जी के साथ में उठोगे और पूरा दिन आपका बिल्कुल एनर्जी से भरा हुआ जाएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके अंदर विश्वास जागृत होगा, आपको लगेगा कि बाबा आपके साथ हैं। और बाबा के साथ बैठ कर ना बातें कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कशन करिए कि बाबा आज पूरे दिन में ये सब हुआ। अपनी दिनचर्या को बाबा के आगे रखिए कि बाबा आज ये हुआ, ये मिला, और बाबा ऐसा हुआ, वैसा जो भी है, अपने मन की, अपने दिल की बातें हम जिससे भी शेयर करना चाहते हैं ना, वो बाबा से करना शुरू करिए। फिर देखना आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, बाबा उसे सॉल्व करेंगे।
क्या पता अगर आप रात को कोई प्रॉब्लम बाबा के आगे रख रहे हो और आपको उसका सोल्यूशन चाहिए और आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो क्या पता बाबा आपको स्वप्न में ही आके उसका हल बता जाए, या फिर बाबा रातों रातों में ही ना आपका समाधान कर जाए। जब आप सुबह उठो ना तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो बाबा चाहे ना चुटकियों में सब कुछ कर सकते हैं। प्रार्थना में इतनी शक्ति है ना कि आप प्रार्थना से कुछ भी पा सकते हो। बात होती है भाव की। प्रार्थना ऐसा होता है ना, कई लोग सोचते हैं कि अरे बाबा तो सिर्फ भाव के भूखे हैं, प्रार्थना करना ज़रूरी नहीं है, बाबा तो अंतर्यामी है, सब जान लेते हैं। ऐसा मैं मानती हूँ, मैं ऐसे डिनाई नहीं करूँगी, लेकिन प्रेयर में, एक प्रार्थना में वो शक्ति है ना जिससे आप हर एक चीज़ को पा सकते हो। बाबा सब जानते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि मुझसे कहो, मुझसे आकर कहो। बाबा को कहने से ना अपनापन लगता है, अपना बच्चा लगता है। कि जैसे हम माँ बाप को अपनी प्रॉब्लम्स को आके बता देते हैं, तो वैसे बाबा चाहते हैं कि मुझसे आकर मेरा बच्चा डिस्कशन करे, मुझसे आकर कहे। तो अगर हम बाबा को समझते हैं ना, तो बाबा हमें समझते हैं, बाबा हमारी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। ऐसे बहुत सारे बाबा के बच्चे होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर ना बहुत ज़्यादा चिंता कर जाते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी पैनिक भी हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता और उनका माइंड काम करना बंद कर देता है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता, वो सबसे पूछते रहते हैं कि क्या करे क्या करे। तो उस वक्त ना कुछ नहीं करना आपको, बस एक वक्त निकालना है बाबा के लिए। बाबा के सामने बैठिए, अपनी प्रॉब्लम्स को रखिए, अपने मन को शांत करना। फिर देखना धीरे धीरे कर कर आपको ये विश्वास होगा कि बाबा सुन रहे हैं। अपने जो ब्रेन है ना, अपने ब्रेन को खुद ट्रेनिंग देनी पड़ती है, अपने ब्रेन को खुद कंट्रोल में रखना पड़ता है। अगर आप इत्मीनान से बैठ कर ना, शांति से बैठकर आराम से मेडिटेशन करेंगे या चालीसा पढ़ेंगे या कोई मंत्र पढ़ेंगे जिस पर आपको विश्वास है, तो देखना आपको डेफिनेटली आपका मन शांत होगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में जो एक्सटर्नल हैं, जो बाहरी चीज़ें हैं, जो हमें बहुत जल्दी अफेक्ट कर जाती हैं। और कई लोग ना बहुत इमोशनल होते हैं, जिसे बाबा मजबूत बनाते हैं, बाबा हिम्मत डालते हैं। बाबा हर चीज़ से ना आपको बहुत बाहर ले जाते हैं, हर चीज़ से बाहर निकाल देते हैं। चाहे ज़िंदगी हो, मौत हो, खुशी हो, गम हो, आप हर एक फेज से लाइफ की ना प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं। और जब भी आप पूजा करने बैठे ना, तो हड़बड़ाहट में ना बैठे कि मुझे अब ये भी काम करना है, मुझे कपड़े भी धोने हैं, मुझे खाना बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे स्कूल भेजना है या मुझे टिफ़िन लगाना है। तो आप इस तरह हड़बड़ी में अगर आप पूजा करने बैठेंगे ना, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको पूरा दिन में एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम निकालना है जो आपका वो खुद का टाइम हो। उसमें से आप बाबा के लिए टाइम निकालिए, चाहे 15 मिनट ही निकालिए। ऐसा निकालिए कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। वो टाइम सिर्फ़ और सिर्फ आपका होना चाहिए। और आराम से बैठकर हमेशा पूजा करें और अच्छे मन से करें, सबके लिए उसमें अच्छाई मांगे, कभी किसी की बुराई मांगकर पूजा ना करें। जब भी आप कुछ मांगे तो अच्छा मांगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई तंग कर रहा है ना, तो बाबा को बस ये बोलिए, बाबा उसे सद्बुद्धि दीजिए बाबा, और मुझे भी शांति दीजिए कि वो भी शांत रह सके और मैं भी शांत रह सकूं बाबा। ना उसका बुरा हो ना मेरा बुरा हो, वो बाबा पर छोड़ दीजिए। बाबा उसके साथ क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसके कर्मों का हिस्सा बाबा उससे लेंगे, और आपके कर्म आपके हैं। तो आपको अच्छा करना है, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना। जब भी आप प्रेयर करने बैठेंगे ना, तो उसकी एनर्जी आपको अफेक्ट होती है, दोबारा वापस आती है। तो अगर आप अच्छे के लिए प्रेयर कर रहे हो ना, तो आपको अच्छा ही मिलेगा। अगर आप कोई गलत चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे हो, किसी के गलत के लिए कर रहे हो ना, तो आपको शांति नहीं मिलेगी। आपके मन में वही चीज़ें दोबारा से अफेक्ट करेंगी, तो आपको शांति बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो अगर आपको अच्छे से प्रेयर करनी है, अच्छे मन से करनी है ना, जितनी आपकी प्रार्थना में सच्चाई होगी, जितना अच्छा भाव होगा, जितने अच्छे मन से आप करोगे ना, उतना अच्छा अफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा और आपको वो हर चीज़ मिलेगी। आपके मन में शांति आएगी और आप आराम से सुकून में पूरा दिन पॉजिटिविटी से गुजार सकते हो। आप सकारात्मक रह सकते हो, आप बाबा से जुड़े हुए रह सकते हो। आपके लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आएगी भी तो बाबा हैं, वो संभाल लेंगे। बाबा से कह दिया है आपने, और बाबा से कहने के बाद भूल जाइए, बाबा पर छोड़ दीजिए। बस हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है और कभी भी टेंशन में नहीं रहना। बाबा हैं, वो संभालेंगे। तो आई होप बाबा का ये मैसेज आप सबको मिल चुका है कि जो उनके बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, चिंता में रहते हैं, सोच में डूबे हुए रहते हैं, तो उनके लिए ये मैसेज था बाबा की तरफ से। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई एक्सपीरियंस है तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या हमें कॉल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।